छोटी बहन की शादी करवाई है उस लड़के ने, वो फांसी लगा सकती है? हम नहीं मानते। 9 साल रिलेशन में रहने के बाद तो 2 महीने 4 दिन में ऐसा क्या हुआ जो लड़की मार दी? काफ़ी बार करे क्योंकि उसको लड़कियों के साथ पकड़ा है मेरी बहन ने। ये जो शादी हुई ये सिर्फ बदला लेने के लिए हुई। बहुत गंदा लड़का था वो तो। आके दरवाजे पे धमकियाँ देता था, अगर नहीं शादी करेगी तेरे को मार दूंगा, तेरे भाई को मार दूंगा। कुछ नहीं है, बस हमें इंसाफ चाहिए योगी जी। बस मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे, मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। घर में सील लगनी चाहिए, लड़के को फांसी होनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिल्ली क्राइम मोर्चा में और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। देखिए, कहा जाता है कि प्यार में जान लेना और जान देना अब एक आम सी बात हो गई है। जहां प्यार सच्चा हो तो इंसान बहुत कुछ हासिल कर लेता है, वहीं अगर प्यार में ज़रा सा भी हेर फेर हो तो वहीं जो इंसान है वो अपनी जान से हाथ भी धो बैठता है। देखिए, एक मामला जो है राजधानी दिल्ली की लाजपत नगर की लड़की जिसकी उम्र 25 साल और नाम श्वेता उसका है। बताया जा रहा है कि लड़की एक कुलदीप नाम के लड़के के साथ लंबे समय से रिलेशन में थी। 10 से 11 साल का दोनों का रिलेशन था। कुलदीप गाजियाबाद का रहने वाला था। दोनों किसी तरह से रिलेशन में आए। 11 साल के रिलेशन में रहने के बाद दोनों ने शादी करी। 2 महीने शादी को आज हुए हैं, लेकिन 2 महीने के अंतर्गत उन दोनों का रिश्ता एक ऐसे मोड़ पे आ गया कि लड़की ने आत्महत्या कर ली। लेकिन परिवार का आरोप है कि लड़की को मारा गया है। मेरे साथ इस वक्त जो है श्वेता की मम्मी मौजूद हैं, जिनसे मैं जुड़ूंगी और जानूंगी कि आखिर पूरा मामला था क्या। नमस्कार आंटी, क्या नाम है आपका? श्वेता। ओ श्वेता, सुनीता, ठीक है। हाँ जी। क्या कुछ हुआ आंटी? बताया जा रहा है कि आपकी जो बेटी थी श्वेता 11 साल के रिलेशन में थी। हाँ जी। अगर रिलेशन की बात करें तो कैसा था उनका रिश्ता उसके साथ? अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था? नहीं, बहुत गंदा लड़का था वो तो। आके दरवाजे पे धमकियाँ देता था, अगर नहीं शादी करेगी तेरे को मार दूंगा, तेरे भाई को मार दूंगा। अच्छा, लड़का ऐसे बोलता था? हाँ जी। ठीक है। अगर दोनों की दोस्ती की बात करें कि 11 साल का दोनों का रिश्ता था, मिले कैसे थे ये? मुझे नहीं पता ये तो। इस बार मैं आपको कुछ नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं है कि भाई कैसे मिले कैसे मिले। बस ये जब मैंने देखा तो मैंने मना करा अपनी लड़की को, भाई इसको मत कर शादी, अच्छा लड़का नहीं है ये। आपने मना किया था? हाँ जी, पर लड़की नहीं मानी मेरी। मानी नहीं? और वो भी धमकियाँ देता था कि भाई नहीं शादी करेगी फांसी लगा लूंगा, मार दूंगा तुझे। जब लड़की रिलेशन में थी तो लड़का घर आता जाता था या कैसी लड़की? नहीं आता था, मंदिर पे आता था। गली के बाहर आता हाँ था? जी, हाँ जी। तो लड़की जैसे घर में रहती थी, 11 साल का दोनों का रिलेशन है, कैसे रहती थी? खुश रहती थी या परेशान रहती थी? मतलब वो कभी जैसे खुश भी रहती थी, जब बात नहीं करती तो सही रहती थी, जब उससे बात करती थी तो वो परेशान रहती थी। परेशान। तो आपको कब पता चला कि हाँ भाई ये रिलेशन में है? लड़की ने खुद ही बताया मुझे। खुद बताया? हाँ, ठीक है। कि मम्मी मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। मैंने बोला नहीं, ये अच्छा लड़का नहीं है। तो कहती है नहीं मम्मी मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है। फिर दोनों की शादी कब करवाई आपने? 22 नवंबर। 22 नवंबर 2024 में? हाँ जी। ठीक है। शादी मर्जी से हुई? अगर लड़के के परिवार वालों की बात करें तो उसके परिवार वाले कैसे थे? नहीं अच्छी थी, उसकी सास भी अच्छी नहीं थी, नंद भी अच्छी नहीं थी। वो इस शादी को मानती थी? नहीं, खुश थी इससे? बस ससुर आता था बार बार। मैं बहुत दिखावटी प्यार करता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, पैसे दे के जाना उसे, तो उसको नजरों में था कि भाई बहुत अच्छा है ये। मतलब कहीं ना कहीं लड़की को ये लोग हाँ। बहलाते फुसलाते थे हाँ। अपने लिए। पैसों के चक्कर में ना, कभी 500 देंगे कभी 1000 देंगे, तो ऐसे करके उसको लड़की को लगा भाई बहुत अच्छे हैं। फिर अब ऐसा थोड़ी था कि 2 महीने में खत्म कर देंगे लड़की को। ठीक है। तो जब 2 महीने दोनों की शादी हुई, 2 महीने हो गए शादी को, लड़की से आपकी बात होती थी ससुराल होती से? थी पर बहुत कम, जरा सी बात करती थी। मम्मी ठीक हो, खाना खा लिया? मैं कि हाँ तूने खा लिया? हाँ मम्मी, बस मैं रखती हूँ फोन, इतनी लड़की बात। ने कभी आपसे बताया कि मैं दुखी हूँ, परेशान नहीं हूँ? नहीं, मुझे कभी नहीं बताया उसने। कभी आपको पता ही नहीं चला इस बात? मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है। तो जब ये सुसाइड किया तब क्या बात हुई थी? आपको कैसे पता चला कि लड़की ने सुसाइड कर लिया और किस दिन किया? 25 जनवरी। और पर बताया था ये तो मुझे घर वालों ने। घर वालों ने? हाँ, जो सारे रोक के आ रहे थे मेरे पास तो कि भाई श्वेता खत्म हो चुकी है। ठीक है।
तो देखिए 25 जनवरी जो है, इन्होंने बताया कि 25 जनवरी जो उस दिन जो है लड़की ने आत्महत्या करी, ऐसा उनके ससुराल वालों की तरफ से बोला जा रहा है। लेकिन परिवार का ये आरोप है कि लड़की ने आत्महत्या नहीं करी, लड़की को जो है टॉर्चर किया जाता था उसके ससुराल में, जिसके बाद या तो लड़की ने परेशान होकर आत्महत्या की या फिर लड़की को इतना ज़्यादा उकसाया गया या जो उसके परिवार वाले थे, ससुराल वाले थे, उनके द्वारा ही लड़की को मार कर टांग दिया गया। आंटी, आपने पुलिस कंप्लेन करी उसके बाद? नहीं की मैंने। पुलिस कंप्लेन नहीं करी है? नहीं की। कोई एफआईआर नहीं करी? नहीं, अभी करके आए हैं। अभी करके आए हैं? हाँ जी। तो क्या आरोप है आपके? उन्होंने ही मारा है लड़की को, तो मेरी को तो उन्होंने मारा, जान से मार दिया। और कोई गलती थी तो मेरे पास लाते, मुझे बताते, मैं समझाती पर बच्चे को, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ उन्होंने आपसे बोला नहीं? ऐसा कुछ नहीं बोला हमारे को। ठीक है, तो देखिए ये जो है श्वेता की मम्मी थी जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो है 10 साल के रिलेशन में थे कि मेरे को दहेज चाहिए, ये चाहिए। मैंने साफ बोला भाई मेरे पास कुछ नहीं है, जो भी मेरे से बना मैंने दिया। शादी से पहले दबाव डालते थे, हाँ दहेज जी, के बाद में हाँ डालते थे? हाँ, दहेज कि की मांग हमारे को करते थे। दहेज दो, हमारा बहुत बड़ा परिवार है, हमारे को ये दो। मैंने कि मेरे पास इतना नहीं है, फिर भी मेरी जितनी गुंजाइश थी मैंने दिया उसको। लड़की का मुझे इंसाफ चाहिए। ठीक है, लड़का अभी भी ऐसे ही घूम रहा है? अभी भी खुला हुआ घूम रहा है वो, मतलब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? कुछ नहीं। क्या नाम है मैम आपका? राखी श्वेता आपकी क्या लगती है? मेरी सिस्टर थी, बड़ी सिस्टर थी, मेरी बड़ी बहन थी। ठीक है मैम, क्या कुछ हुआ? देखिए आप सिस्टर हैं, आपको पता होगा कि 11 साल लंबा रिलेशन था उनका, कभी पता चला कि वो इतने लंबे रिलेशन में है? मैम उसने कभी बताया नहीं। जब मेरी मम्मी ने शादी की बोली तब उसने बताया कि ये लड़का है। मेरी मम्मी ने शादी की मना भी करी पर वो नहीं मानी। ठीक है, उस लड़के ने वो उसको टॉर्चर करता था तो वो भी कहती थी कि ठीक है मैं शादी करूंगी। धीरे 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 उसने काफ़ी चीज़ें करी। वो अपने पैसों के दम पे मेरी बहन को रिझाता रहा वो चीज़ों के। लड़की कहीं ना कहीं पिघल जाती है, क्योंकि मैं भी लड़की हूँ एक, बिल्कुल। कि अगर मेरे लिए आज अच्छा कर रहा है तो शायद कल को चीज़ें भी दिलाता था वो उसे, वो खुश हो जाती थी। लेकिन वो अलग अलग रिलेशन में रहता था वो कभी, हाँ वो उसके साथ, क्योंकि मेरी बहन बहुत सिंपल थी, उसे पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था, वो बस पागल बन जाती थी उसके चक्कर में। वो लड़का बताता था वही चीज़ें मान जाती थी वो। आज लड़ाई हुई, 1 महीना बात नहीं करता था, फिर दूसरे दिन आके उसके पैरों तक में गिरा है, वो हाथ जोड़े, उसके बाप तक ने हाथ जोड़े हैं कि बस शादी कर ले, ऐसे कर ले। इसलिए मेरी बहन ये चीज़ें मान जाती थी। अदरवाइज मेरी बहन बहुत ऐसी थी, मतलब सुसाइड तो वो कर ही नहीं सकती है। ये चीज़ें हैं। जब वो रिलेशन में थी तो उन्होंने कई बार बैक स्टेप लिए कि मुझे शादी नहीं करनी। हाँ काफ़ी बार करे, क्योंकि उसको लड़कियों के साथ पकड़ा है मेरी बहन ने। तो लड़के ने कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करके इमोशनल, हाँ वो घर के सामने खड़ा हो जाता था कि मैं तेरे घर में आ रहा हूँ, मैं तेरे घर में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं खुद मर जाऊंगा। वो हाथ काटता था अपने, अपने हाथ काट काट के उसको दिखाता था। वो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से लॉयल थी, उसे तो वही था। अगर उसका खून देखेगी तो वो तो रोती थी। तो उस बेचारे ने कि चल ठीक है आज शायद मान जाएगा, अब मान जाएगा, अब सुधर जाएगा, पर वो कभी नहीं सुधरा। वो हमेशा यही चीजें बोलता था उसको, तो वो इसी चक्कर में उसके साथ रह गई और शादी भी ये कर ली उसने इसी वजह से। तो देखिए अगर हम तस्वीरें देखें तो काफी अच्छी लग रही है कि बहुत अच्छी करी है, बहुत अच्छी, क्योंकि वो लोग, उन लोगों ने बोला था 1000 लोग बारात में आएंगे। उन लोगों ने 1000 लोगों का कह के भी वो कुछ भी नहीं आए। और उसके बाद भी उन्होंने इतनी चीजें वो करी है ना कि चलो कोई बात नहीं, लड़की अच्छे से गई, लड़की अच्छे से गई। उन्होंने सारी चीजें नकली उसको चढ़ाई, मंगलसूत्र तक नकली है। अब पता चल रहा है, दिखावा इतना करा उन्होंने कि हमने तो 15 चीजें 20 चीज चढ़ाई हैं सोने की। ये हमारे पूरे मोहल्ले में थी कि लड़की तो बहुत खुश रहेगी, बहुत खुश रहेगी, लेकिन कुछ नहीं। पोस्टमार्टम में साफ आया कि सारी मेटल की चीजें हैं, पंजेब से लेकर कड़े। मंगलसूत्र तो एक लड़की का चाहे छोटा सा हो वो तो सोने का होता है। शादी के टाइम आप लोगों को बोला कि सोना चढ़ा है? हाँ हमारे पास इतना तो टाइम नहीं था कि हम उसमें झाँक झाँक के देखे। सुनारी तो बता सकता है ये चीजें, हमें तो अब पता चल रहा है ये चीजें। तो मैम 25 जनवरी को ऐसा क्या था, ऐसा क्या हुआ कि लड़की ने सुसाइड कर लिया? मैम ये चीज़ नहीं पता चल रही। मेरी बहन का 6 बजे लास्ट मेरे से बात हुई है। उसने मुझे, मैंने बोला मैं आ रही हूँ कि तू मत आ, तू आएगी मैं तेरे साथ आ जाऊंगी। मुझे किस चीज़ के लिए जा रहे थे वहाँ? उस लड़के का जन्मदिन था, उसके घर में फंक्शन था। जैसे रिसेप्शन होती है ऐसी उन्होंने छोटी पार्टी दी थी और लड़के का जन्मदिन भी था उस दिन का। लेकिन मैंने सोचा, मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, मेरा भाई और मैं जा रहे थे, हम लोग जा रहे थे। मैंने सोचा अगर मैं जाऊंगी तो वहाँ वो लोग लड़ाई झगड़ा मेरे से ही कर देंगे। उसकी सास ऐसी थी। पहले आपको इन्विटेशन आ चुका था? हाँ हमें 2-3 दिन पहले ही इन्विटेशन आ चुका था, लेकिन मैं इस चक्कर में नहीं गई कि वो मेरा भाई छोटा है, मैं हूँ, मेरे से वो लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो मेरी बहन ने बोला, मैंने ठीक है कोई नॉर्मल ऐसे ही लगा था। मेरी बहन, मुझे लगी नहीं कि कुछ ऐसा कर बैठेगी वो, वरना मैं जाती जरूर जाती। सुसाइड करने से पहले कोई कॉल, कोई मैसेज आया? मेरे पास कुछ नहीं आया, मेरे ताऊ के लड़कों के पास आया था। हमें नहीं पता, मैं अपने ससुराल गई थी, मुझे दूसरे दिन वहाँ फोन आया है। कितने कॉल आए उनके, आपकी बहन के?
अब कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा, वो तो वही बता सकते हैं, कोई 25 कह रहा कोई कुछ कह रहा है, बस बातें ही हैं। मतलब 25 कॉल्स बता रहे हैं कि उन्होंने मान के चलो, हमें भी यही चीज़ पर सुनने को ही मिल रही है। तो आपको क्या कॉल आई? मतलब 26 तारीख को आपको सुबह पता चला कि सुबह मुझे नहीं पता चला, मेरे जो यहाँ पे लोग ये लोग भाभी वगैरह हैं सब रोते हुए मम्मी के पास आए। मैं तो अपने ससुराल में थी, मुझे फोन आया मेरे भाई का कि तू आजा, मम्मी की तबीयत खराब हो गई है। मैं भगी भगी आई हूँ, यहाँ आके पता चला है मुझे कि मेरी बहन के साथ ऐसा हो गया है, पर मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। तो जिस टाइम उन्होंने सुसाइड किया है, ससुराल वालों ने परिवार में से किसी को कॉल ना करके ताऊ के लड़के को कॉल हाँ। किया है और उन्हें कॉल करके बोला कि सुसाइड कर लिया या फिर नहीं, उन लोगों ने ये बोला है कि वो सीढ़ियों से गिर गई है, उसको चोट लग गई है, तो ये लोग गए हैं। ये लोग रात को ही चले गए? हाँ। और इन्होंने भी परिवार में किसी को नहीं बताया? नहीं, इन लोगों ने ये देख के नहीं कहा कि मम्मी की भी तबीयत क्या बोलते खराब रहती है, मुझे भी शुगर वगैरह, तो मेरी भी तबीयत खराब रहती है, इस वजह से शायद हमें नहीं बताया इन लोगों ने। तो ये चीज़ हमें सुबह पता चली है कि ऐसा हो गया। मम्मी के अलावा और कोई नहीं था जिससे ये बता सकते थे? तो सही, पर इन लोगों ने क्या सोच के नहीं बताया ये हमें नहीं पता, ये नहीं पता। नई चीज़ नहीं पता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये अभी आरोप आप लगवा रहे हैं, परिवार वालों पे लगा रहे हैं कि उन लोगों ने मारा ही है, सुसाइड नहीं है? जी मैम। ठीक है, तो देखिए आप उनके परिवार वालों को सुन रहे, कहीं ना कहीं ये बात जो सामने खुलासा हुआ है कि जब लड़की की शादी की गई थी तो इन लोगों को बार बार ये बोल के नीचा दिखाया गया कि कितना कुछ सोने का हम लोगों ने आपकी लड़की को चढ़ा दिया, दहेज की मांग लड़की से की जाती थी। मेरे हाथ में जो है इस वक्त पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो लड़की ने ठीक वही गहने उस वक्त जो है पहन रखे थे जो उसकी शादी में उसे चढ़ाए गए थे। अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि लड़की के जो भी उसकी बॉडी पर उस टाइम ज्वेलरी थी वो सारी मेटल की थी। यहाँ तक कि लड़की का जो मंगलसूत्र है, चाहे उसके पैरों में पायल हो, वो सब जो है मेटल का दिखाया गया। कहीं ना कहीं इनके साथ शादी वाले दिन से जो है धोखाधड़ी की जा रही थी। लड़की ने शादी से पहले बैक स्टेप लिए कि मुझे कुलदीप से शादी नहीं करनी, लेकिन उसके परिवार वालों की तरफ से, लड़के की तरफ से ब्लैकमेल करके कई ऐसे जो है लड़की को इमोशनल मैनिपुलेट किया गया, इमोशनल ब्लैकमेल किया गया और ज़बरदस्ती लड़की से शादी कर ली गई। अगर आप ये तस्वीर देखेंगे सामने तो देखिए, आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी अच्छी शादी, लड़की को आप देखें, लड़के को देखें, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि दोनों एक साथ खुश थे। लेकिन इन 2 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि लड़की ने अपनी जान तक दे दी। वहीं परिवार का आरोप है कि लड़की ने जान नहीं दी, लड़की को मारा गया या लड़की को इस कदर उकसाया गया कि लड़की ने सुसाइड कर लिया। यहाँ पे उनके और भी परिवार वाले इनसे जान लेते। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम शीतल मैम। आप कौन लगते हैं श्वेता? मैं उसकी बुआ लगती हूँ। बुआ लगते हैं। मैम क्या लग रहा है, 11 साल का रिलेशन, 2 महीने पहले अभी शादी हुई, ऐसा क्या हुआ कि लड़की ने अपनी जान दे दी? मैम ये तो मुझे पता नहीं क्या हुआ नहीं क्या हुआ। मैं तो अपने ससुराल में थी, मुझे भी 26 तारीख को कॉल आया कि उसकी डेथ हो गई। मैं खुद एकदम होपलेस हो गई कि क्या हो गया। सडनली उसकी शादी हुई है, 2 महीने ही हुए हैं और 26 तारीख को 26 तारीख की सुबह को मुझे खबर मिलती है कि वो मर गई। मैं वहीं हिल गई। मैं अपना आई यहाँ पे देखा, यार रोना धोना हो रहा। मरने वाला इंसान वो थी नहीं, वो लड़की इतनी हिम्मत थी। अगर उसकी जगह कोई लड़का होता ना, मैं नहीं मान सकती थी। कोई लड़का होगा मर जाएगा, लेकिन वो मरने वालों में से नहीं थी। उस लड़की ने बचपन से लेके जवानी तक इतना स्ट्रगल किया है ना, अपनी फैमिली को लेके, अपनी विधवा माँ को संभाला है, छोटी बहन को संभाला है, छोटे भाई को संभाला है, उनके पीछे अपनी पढ़ाई छोड़ दी। वो लड़की मान ही नहीं सकते हम सुसाइड कर सकती है। हमें नहीं लगता। अगर उसने सुसाइड भी करी है तो 3 ऑप्शन पुलिस वाले भी रखते हैं। अगर ससुराल वाले ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट में रखे सुसाइड की है, फैमिली को इन्फॉर्म नहीं करा, चलो ठीक है, जिसने इन्फॉर्म करा वो भी सके है, ठीक है, हम मानते हैं, हम उनके लिए भी कुछ नहीं कह रहे। आपने पुलिस बुलाई होगी, बॉडी लटकी देखी होगी, आस पड़ोस वालों ने नहीं देखी। फैमिली में फंक्शन चल रहा है, 250 लोग मायने रखते हैं, 250 लोग कुछ होते ही नहीं हैं। फंक्शन में लोग आते हैं, हर कोई वॉशरूम जाता है, हर जगह जाता है, बच्चे ऊपर नीचे करते हैं। मतलब लड़की को इतना टाइम मिल गया कि मैं मर जाऊं, ऐसा क्या कर किसी दिया? ने देखा तक नहीं, किसी ने नहीं देखा। और ऐसा क्या हो गया ऐसा लड़की के साथ जो सीधा वो सुसाइड कर लेगी? हम नहीं मान सकते उसने सुसाइड किया। तभी हमारे दिमाग में ऐसा ख्याल आया। दूसरा ऑप्शन कि अगर आप लॉयल थे तो पूरी रात उसकी बॉडी हॉस्पिटल में लावारिसों की तरह क्यों पड़ी थी? हमें नहीं पता। हमें बाद में पता चला वो 25 तारीख को लावारिसों की तरह लाशों में पड़ी हुई थी। जिस बच्चे का ससुराल वाले आए नहीं, मतलब कोई नहीं था, जिस बच्चे का पूरा परिवार है, माइका इतना बड़ा ससुराल, इतना बड़े ससुराल में गई है, वो लावारिसों की तरह हॉस्पिटल में कैसे पड़ी है? बिल्कुल।
क्यों पड़ी है? हॉस्पिटल में खड़े रहते, ठीक है, आपने उसकी माँ को नहीं इन्फॉर्म किया कि कुछ हो जाएगा करके। बहन को भी नहीं करा, वो भी छोटे हैं, नहीं जितनी समझ नहीं है, बेशक से शादी हो गई है तो बच्चे, ठीक है, समझ आता है, कोई बात नहीं। आपने माँ की टेंशन ली कि तबीयत खराब है, कुछ हो ना जाए। अगर आपने अगले दिन भी सूचित किया है तो आप उसकी बॉडी के साथ क्यों नहीं थे? आपने उसकी बॉडी अकेले क्यों छोड़ी? लड़की अकेले क्यों थी वहाँ पे? पति कहाँ था? मर गया था, पति भी साथ मर गया था। हमारा तो लेना है, पति भी ने भी साथ सुसाइड किया था। उसका फ़ोन, इनकी क्या बात हुई क्या नहीं हुई हमें नहीं पता, पर हमें छोटी वाली से खबर मिलता है कि बुआ मैंने 6 बजे कॉल पे बात करी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट कॉल 11 बजे दोनों की गई है, और ये कह रहे हैं 7 बजे के बाद फ़ोन ऑन नहीं था, 11 बजे के बाद फ़ोन बंद हो गया है। कह रहे हैं हमारा फ़ोन टूट गया था झगड़े में। लड़के ने ये वहाँ पे बयान दिया होगा, हम लोगों की लड़ाई झगड़ी हुई है और हमारे फ़ोन टूट गया। फ़ोन लड़के ने ये बयान दिया कि लड़ाई हुई है। हाँ, तो फ़ोन टूट गया तो फ़ोन कहाँ है? लड़की का फ़ोन कहाँ है? चलो लड़के का हमें फ़ोन से मतलब नहीं, हमें अपनी बेटी के फ़ोन से मतलब है। टूटा हुआ फ़ोन दे दो आप उसका, और आप इतने लॉयल थे तो आप आए क्यों नहीं? क्रियाक्रम किसी पे नहीं आए लोग? नहीं आए, वो शादीशुदा थी, उसको अपने घर क्यों नहीं लेके गए आप? पूरे रीति रिवाज से श्रृंगार करके दुल्हन की तरह उसको विदा करते, यहाँ भेजा है, यहाँ नहीं आए, बॉडी के साथ नहीं आए उसके। ठीक है, पुलिस क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले में? पुलिस का तो हमें पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कुछ भी। हमने जब उसको देखा हम तो खुद है पागल हो गए, ऐसे कुछ नहीं पता। लड़की यहाँ से गई, मैं तो शादी में भी नहीं आई थी, सब बता रहे शादी में इतनी खुश होके नाच नाच के गई है, और जब आई है तो ऐसे कफन में लिपटी हुई आई है। ऐसा क्या कर दिया 2 महीने में? 2 महीनों में पहले कभी नहीं आई थी अपने घर वो? नहीं आई थी, आई है 2 बार आई है, जैसे कुछ बताया हो? पट्टा फेर पे, ये तो मुझे पता नहीं मैम, क्योंकि मैं भी मैरिड हूँ, मैं यूपी में रहती हूँ, तो मेरे को 26 को ये पता चला था, तो मैं सुबह एकदम आई हूँ। ये लोग मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरी भतीजी है, ये लोग यहाँ पे रहते हैं, मैं तो यूपी में रहती हूँ। कहीं ना कहीं आप लोगों का यही आरोप है कि ससुराल वालों ने या तो बहुत ज्यादा टॉर्चर किया या खुद मार के लड़की को टांग दिया। या तो उसको टॉर्चर इतना मैनिपुलेट करा उन्होंने बहुत ही ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैम हम ये नहीं मान सकते कि उसने सुसाइड करा है। हमारा फर्स्ट रीज़न यही है कि वो सुसाइड नहीं कर सकती। वो पैसों का घमंड दिखाते हैं, हमें तो यहाँ रह रह कर रोकवा दिया कि हमने कुछ सब कुछ कर दिया। हम परसों गए, कुछ भी नहीं हुआ, यूँ लिखवा दिया, लावारिस में फेंक दिया, यूँ लिखवा दिया, फांसी लगा ली। नहीं, फांसी नहीं लगाई उसने लड़की, फांसी नहीं लगा सकती लड़की। वो लगा नहीं सकती फांसी, इतनी सही लड़की है वो। यहाँ तड़प तड़प के कह रहे हम जाए जाए, नहीं सब कुछ हो गया, नहीं कुछ नहीं था। कैसे कैसे भागी होगी वो कमरों में। उसने 15-16 फोन इसी पे किए, भाई पे। भाई ने नहीं बताया, रात को भी नहीं बताया, दिन में भी नहीं बताया, मुझे तो कपड़े वाले से पता चला। मतलब जिसको फोन आया उसने घर में बताया नहीं बताया उसने, ना सुबह बताया। मुझे तो कपड़े वाला देख रहा था, कह रहा तुम्हारे आंटी तुम क्यों बैठे हो यहाँ? मैंने क्या हो गया, पीछे यूँ कह रहे लड़की मार दी, लड़की मार दी। तब भागी हूँ मैं तो नंगे पैर, आज भी नंगे पैर ही आई हूँ। मैंने कि देखो कुछ इंसाफ मिले, बस हमें तो ये चाहिए। उसका बाप कह रहा था तुम शादी करो, सब कुछ मैं करूँगा, सब कुछ मैं करूँगा। और अब पता चल रहा है कि सब कुछ नकली था, सोना तक लड़की को नकली डाल रखा है। ये भगवान ही जाने हम नकली डाला क्या डाला, हमारा तो बच्चा चला गया, हमें तो ले गया ब्याह के, यहाँ से आया कह रहा सब कुछ मैं करूँगा, ये करूँगा। इन्होंने जोड़ जोड़ के छोटा मोटा दिया सामान, वो भी सब रख लिया। लोहड़ी में सकरात भेजा, वो रख लिया, और दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है वो आदमी। क्या कहे, हमें इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। डर के मारे नहीं गए कि वहाँ का माहौल ऐसा है कि वो मार देंगे, वो मार देंगे। और इतने आदमी है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या लग रहा है आंटी, ऐसी क्या हुआ होगा कि लड़की ने सुसाइड कर लिया? ये इतना वो लड़की शेर दिल थी, वो लड़की शेर दिल थी, वो लड़की खुद संभाला। बाप के मरने के बाद छोटी सी ने माँ को, बहन भाइयों को सबने संभाला। ये घर बार उसकी बदौलत बन गया, लड़की की खड़े होकर न बनाया बेचारी ने, है तो वो कैसे आत्महत्या कर सकती है? और जिसके 9 साल रिलेशन में रहने के बाद तो 2 महीने 4 दिन में ऐसा क्या हुआ जो लड़की मार दी? ऐसा क्या हुआ था? अगर तुम्हें नहीं रखनी थी, तुम्हें कुछ दिक्कत बाजी थी तो माँ बाप को बोलते, यहाँ फेंक के जाते कि हम इससे रिश्ता खत्म कर रहे हैं। हमारा 9 साल का रिश्ता, इतना लंबा रिश्ता था, तो ऐसे 2 महीने 4 दिन में क्या हुआ जो लड़की को मार के ही डाल? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वीरपाल सिंह है।
आप श्वेता के? हाँ, मैं श्वेता का मामा हूँ। ठीक है सर, क्या कुछ आपको लग रहा है कि परिवार का सीधा आरोप है कि कहीं ना कहीं लड़की को मारा गया या इस कदर टॉर्चर कर दिया गया? 9 साल का रिश्ता, तो ऐसा क्या हुआ कि लड़की को इतना टॉर्चर करने लग गए? ये रिश्ता सीधा सीधा एक जंग थी शुरू से। जैसे इनका रिश्ता था, लड़का फ्रॉड था, लड़कियों के साथ अवैध संबंध थे उसके। और इस वक्त जब ये हुआ है, उससे पहले पता लगा कि उसने किसी लड़की से शादी कर रखी है अलग। लड़के ने? हाँ, किसी और लड़की से भी शादी कर रखी है, ये सुनने में आया। तो इन्हीं बातों को लेकर के उनके बीच में मतभेद होता था, लड़ाई होती थी। तो लड़का घर पर आके काफ़ी नौटंकियाँ करता था। एक दिन तो हद हो गई, उसने मंदिर के बाहर लड़की को बहुत ज़्यादा मारा था। मारपीट करने के बाद ये लाजपत नगर थाने में उस लड़के के खिलाफ कंप्लेंट दी गई। लड़का बंद हुआ, ठीक है। तो काफ़ी लंबे समय तक इनकी बातचीत नहीं थी, सब कुछ खत्म था। फिर लड़के ने आकर के धमकियां देना कि मैं मर जाऊंगा, तेरे घर वालों को मार दूंगा, इस तरीके से लड़की को टॉर्चर किया। अब लड़की के दिमाग में क्या था वो हमें नहीं पता। करीब 8-9 महीने के बाद उसका बाप यहाँ पर रिश्ता लेकर आया, जिसका नाम श्रीपाल पाड़चा है। हम लोगों ने उसको मना कर दिया था। हमने कहा भाई हमें शादी नहीं करनी। लड़की, जो मेरा मानना है कि लड़की, उसकी जो धमकियां थी ना, उसमें डरी कि भाई ऐसा ना हो कि अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो क्या पता मार दे, क्योंकि वो लड़का बदमाश है, ठीक है। वो पहले भी हाफ मर्डर में कई बार जा चुका है। और सुनने में आता है कि वो हथियार भी खुले रखता है घर में, है ना। उनके पास हथियार शुरू से रहते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। और जो पता लगा कि भाई वहाँ से वो बदमाश भी है। तो यहाँ हम लोगों ने, खास तौर पे मैंने वो काफ़ी विरोध किया था, इसलिए उस लड़की ने हमें शादी में कोई अहमियत भी नहीं दी, ठीक है। उसके ताऊ हैं या पीछे, उनको और उनके लड़कों को अहमियत दी। सारा काम उन्होंने किया। उनकी ससुराल से बातचीत इन्हीं की होती थी। कब क्या होना है वहीं बात होती थी, हमें नहीं पता। 25 तारीख को जिस दिन बिटिया की डेथ हुई, उस दिन उसके घर में जन्मदिन था। कुलदीप पाड़चा नाम है लड़के का। तो हम में से खासतौर पे मैं, जो मामा पक्ष के, हमें कुछ नहीं पता। शायद इनको बुलाया हो, मुझे वो नहीं पता। जिस दिन ये वारदात हुई उस दिन रात को मेरे पास कॉल आया कि मामा सुन्ना को मारा है। मैंने कहा कहाँ है वो? बोला मैक्स हॉस्पिटल में। आपको रात को ही कॉल आ गया? मेरे को रात को कॉल आया। तो मुझे यही बताया गया ना कि मारा है, वो मैक्स हॉस्पिटल में है। तो मैंने कहा मैं आऊँ? बोला नहीं मामा, थोड़ी देर में आना। मैंने आपको कब, किसकी कॉल आई थी? जो इनका बीच वाला जेठ है उसके लड़के की, अविनाश नाम है उसका कॉल आया। तो मैंने अपने घर में बताया। मैंने कहा उसके लड़की की चोट वोट लग गई है और मेरे को जाना है। मैं तैयार होकर बैठ गया। तो जब मैं निकलने लगा तो मुझे रोक दिया गया। आपको सिर्फ ये बताया गया कि लड़की को मारा पीटा है? हाँ, लड़की को मारा है, उसके चोट वोट आई है, वो मैक्स हॉस्पिटल में है। मैं जब रात को निकलने लगा तो मुझे रोक दिया कि मामा अभी रहने दो, आप सुबह आना। मैं तैयार बैठा था। सुबह जब हम निकले हैं, जब उसने मेरे को इन्फॉर्म करा तो मुझे बताया कि मामा सुन्नू बोलते थे हम लोग प्यार से उसे, कि सुन्नू रात को ही ख़त्म हो गई थी। मैंने कहा क्या बात कर रहा है तू? तो हमारे घर में रोना पीटना शुरू हो गया। कह रहा कि जिस वक्त मैं पहुंचा हॉस्पिटल उस टाइम सुन्नू की बॉडी मोर्चरी में थी। ये उस लड़के के बयान थे, अविनाश के। तो मैंने कहा भाई तूने बताया क्यों नहीं? ये बहुत बड़ी बात है, घर में सबको बताना पड़ता है। उसने नहीं बताया, ठीक है। ये सारा मामला जो खुलकर आ रहा है ना, वो यही है कि उसके घर वालों ने उससे बदला लिया है, क्योंकि उसकी सास पहले उससे बिल्कुल नहीं बनती थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि शादी हो। उसकी जो नंद है वो कभी नहीं चाहती थी कि ये शादी हो। उसके बावजूद भी 8-9 महीने के बाद उसका बाप रिश्ता लेकर आया। अचानक वो लोग कैसे मान गए मुझे नहीं पता, ठीक है। वो आए, उन्होंने शादी के लिए अप्रोच किया। हमने मना किया कि भाई हम लोग नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे 1500 बाराती आएंगे। हमने कहा भाई 1500 बाराती नहीं होते। असलियत ये थी कि वो यहाँ पर आके बदमाशी दिखाना चाह रहे थे कि मेरे पास ऐसा। और जो बंदे आए थे उस दौरान भी लड़के के बाप ने एक ऑटो वाले का दांत तोड़े थे यहाँ पर, शादी वाले, क्योंकि खुले गुंडे हैं वो, गुंडागर्दी उनकी चल रही है। यहाँ एक ऑटो वाला है पास में, उसके दांत वहाँ तोड़ दिए थे, ठीक है। तो चलो ये था कि शादी है, चलो भाई, पर हमारा कोई उसमें वो नहीं था। हम बिल्कुल भी शादी से खुश नहीं थे। इसी दौरान उस लड़की से हमारी बातचीत भी ना के बराबर थी, जबकि शुरू से बहुत अच्छी रही है। और शादी से लेकर आज तक उस लड़की ने हमको कभी ना कॉल किया ना बात की, क्योंकि उस वक्त उसको ही लगता था कि हम दुश्मन हैं। पर जब शादी हो गई तो वो कैसे बताए कि उसके साथ अन्याय हो रहा है? उसको पता है कि अगर वो मुझे बताएगी तो मैं डांटूंगा कि भाई मैं तो तेरे को शुरू से मना कर रहा हूँ। लड़की को ये बात पहले से पता थी कि वो शादीशुदा है? एक बार नहीं, ये नहीं पता था। ये पता था कि उसके अलग अलग अफेयर चल रहे हैं। बट लड़की ने डर की वजह से, क्योंकि वो धमकियाँ देता था, यहाँ पर रात को लड़के लेकर आता था 2-2 3-3 गाड़ियाँ भर के, तो
उस लड़की ने डर के मारे शादी की। डरा धमका के शादी। हाँ, हम लोगों का शुरू से था कि नहीं करनी शादी, मतलब नहीं करनी। इसी रिगार्डिंग एक तरीके से ये समझो कि जो मेरी भांजी थी उसने हमसे बातचीत करना सब बंद कर रखा था। शादी के बाद उसने हमें बताया नहीं। एक बार उसका फ़ोन आया था मेरे बेटे के पास, उसको सिर्फ इतना पूछा कि देव बाबू तू ठीक है? उसने बोला हाँ बहन मैं ठीक हूँ। और तो बोला बस ठीक है बेटा मैं थोड़ी देर में कॉल करूँगी। फ़ोन उसने काट दिया। बस वो पहली और आखिरी कॉल थी हमारे पास। उससे पहले या उसके बाद मतलब शादी से ना हमारी कोई बात हुई ना कुछ हुआ। और ये सीधा साधा है कि ससुराल पक्ष वालों ने बदला लेने के लिए उस लड़की से शादी करवाई और उसको मार दिया। अब बात आती है ये कि जो नई नवेली दुल्हन होती है, हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कम से कम साल भर प्रॉपर गहने पहनते हैं। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें आया कि लड़की ने टोटल मेटल के आइटम थे उसके पास। तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि 2 महीने के अंदर लड़की के साथ जो भी उसके पास गहने हैं वो ना हो। और उससे भी बड़ी बात ये कि उसी दिन 25 जनवरी को वो जो लड़का जिसने मारा है कुलदीप पारचा, उसका जन्मदिन था। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जन्मदिन है, घर में फंक्शन है और बहू को बिल्कुल कोई वो ना हो। गेस्ट आएंगे तो उससे मिलेंगे भी। उनका कहना था कि हमारे घर में 200-250 गेस्ट थे जिस वक्त लड़की ने फांसी लगाई। पर ऐसा कोई उनका शीश महल नहीं है, 2-4 कमरों का घर है। तो कि इतने गेस्ट होने के बावजूद लड़की ने फांसी कैसे लगाई? यहाँ सारा पॉसिबल यही है कि उन लोगों ने प्लान कर रखा था कि जन्मदिन के दिन हमारे यहाँ गेस्ट होंगे, उसी दिन जाएंगे कमरे में उसको मार के लटका देंगे कि शव पे हम बोल देंगे जी हमारे यहाँ गेस्ट है। पर देखिए कॉमन सेंस की बात है कि एक आप ये मान लीजिए 200 गज के प्लॉट में भी आप कितने कमरे बना लोगे? और 250 लोग बहुत बड़ी संख्या होती है। कि पूरी बारात में बढ़ने वाला पूरी बारात। तो उस लड़की ने फांसी लगाई कैसे? अब उसके साथ पुलिस वाले सारे मिले हुए हैं। पुलिस क्या कह रही है इस पर? पुलिस ने सबसे पहले तो जब हम एफआईआर की बात कर रहे थे तो इन सब ने बोला कि एफआईआर हो चुकी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस वाले ने बोला कि कोई नहीं मैं देखूंगा, रिपोर्ट आने दो। 1 तारीख को हम लोग गए रिपोर्ट भी लेने और एफआईआर भी करने। कौन से थाने का मामला है? ये इंदिरापुरम गाजियाबाद। जब हम वहाँ पहुँचे तो इंदिरापुरम वसुंधरा गाजियाबाद वहाँ का है। हम लोग पहुँचे तो उन्होंने एफआईआर नहीं की। उन्होंने बोला एक पेपर पे लिख के दे दो, प्लेन पेपर पे। तो हमने वही किया, लिख करके दी। हमने बोला जो वहाँ का एसआई है भगवान सिंह, उसको मैंने कहा भाई इसकी रिसीविंग दो। उन्होंने कहा जी रिसीविंग नहीं मिलती, रिसीविंग आपको 3-4 दिन के बाद ही मिलेगी। फिर उसने बताया, बोला कि क्या केस है, ये केस है। तो उसके साथ 1-2 बंदे बैठे थे पुलिस वाले, क्योंकि उनकी पहले ही सांठगांठ हो चुकी थी। उन्होंने बोला कि जी कुछ नहीं है, वो तो लड़की ने फांसी लगाई थी और ऐसा वैसा। उसने हमें करीब 4 से 5 घंटे थाने में रोका, पर ना हमें रिसीविंग दी ना उस पर कोई एक्शन हुआ आज तक। लापरवाही कर रही है। आज भी मैंने कॉल किया था, मैंने कहा भाई उसका क्या हुआ? तो पहले बोला कि कौन कहाँ कैसे, मैंने प्रॉपर डिटेल बताई। कह रहा आधा घंटे में थाने पहुँच के बताता हूँ, 1 घंटे में। उसके 3-4 बार कॉल आए सिर्फ छोटी मोटी बात पूछने के लिए, पर उसने ना तो रिसीविंग दी है हमें, ना आगे कोई कार्रवाई कर रहे हैं वो लोग। और ये जो लड़के का बाप है, इसके पॉलिटिक्स में भी कुछ है, क्योंकि जिस दिन लड़की की डेथ हुई हम मोर्चरी गए, इसने वहाँ पर करीब 250 से 300 लोग बुला रखे थे पहले से। ये हुआ ऐसा जब हमें बताया गया कि भाई लड़की मैक्स हॉस्पिटल में है, तो हम सीधा घर आए। यहाँ से हमने अपनी गाड़ियाँ ली, मैक्स हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो हमें गोल गोल घुमाया गया। मैक्स में कोई नहीं था। पता लगा मैक्स से बॉडी को लेकर गए हैं हिल्टन नदी के पास एक मोर्चरी है, वहाँ हम पहुँचे करीब 2-2.5 घंटा लेट। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो वो नज़ारा देखने लायक था। करीब 200-250 लोग वहाँ इकट्ठे थे और हमारी तरफ से वो 8-10 लोग थे। और उनकी कुछ लेडीज़ें भी थी जो बदतमीजियाँ कर रही थी, पर क्योंकि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा कम थी, 8-10 लोग थे, तो हमने उस बात को नॉर्मल वे में निकाला। उनका कहना ये था कि भाई कुछ भी हो जाए लड़की की बॉडी वहाँ नहीं जाएगी, पर वो हम अपने तरीके से लड़की की बॉडी को अपने घर लेकर। वो लोग आए थे क्रियाक्रम में? हाँ आए थे, यहाँ नहीं आए, वहाँ पर आए थे। लड़की का बाप था और 1-2 लोग और थे। लड़का था? लड़का नहीं था, लड़का घर पे ही था। पुलिस वालों ने हमें झूठ बोला कि लड़का बंद है, पर ऐसा कुछ नहीं है। लड़का, आप लोगों का ये आरोप है कि परिवार वालों ने ही इस पूरे मामले में कुछ आरोप नहीं है, कंफर्म है हमें कि ये जो शादी हुई ये सिर्फ बदला लेने के लिए हुई, और उस लड़की को बहला फुसला करके इन लोगों ने या धमका करके शादी की और अपने घर ले जा करके उसको मार दिया। मेरी भतीजी थी श्वेता, उसके साथ उसके ससुराल वालों ने उसको मर्डर कर दिया है। प्लीज़ योगी जी हमें इंसाफ दिलवाइए प्लीज़। हमारी बच्ची के साथ जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, इन लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया।
मैम हमें बस इतना इंसाफ चाहिए, हमारी बच्ची के लिए हमें इंसाफ चाहिए। बस उनके घर में सील लगनी चाहिए, उनका पूरा परिवार अंदर जाना चाहिए। जब खुद के बेटे को जब दुख मिलेगा ना, तब उन्हें पता चलेगा कि दूसरे के बेटे के साथ ऐसा करके और झूठा इल्ज़ाम लगा रहे कि फांसी, हमारी बच्ची फांसी नहीं लगा सकती। वो है ही नहीं ऐसी, वो थी ही नहीं ऐसी। जो लड़की अपनी माँ के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी, छोटी बहन की शादी करवाई है उस लड़की ने, वो फांसी लगा सकती है? हम नहीं मानते, हमें पूरा भरोसा है इन लोगों ने ही मारा है उसे। बस बात दबाने के लिए यह कह दिया कि फांसी। तो पुलिस कंप्लेंट तुम्हारी तरफ से क्यों नहीं हुई? ना पुलिस जब उसको लाया गया, ना पुलिस तब भी पुलिस नहीं थी, ना उसके परिवार से कुछ था। लड़का कहाँ था? कहाँ था? जब लड़की ने अगर फांसी लगाई, तुम्हारा पूरा खानदान कह रहे फंक्शन है, कहाँ थे सब? तब उसे किसी ने नहीं देखा। तुम कैसे फांसी लगाए बंदे को, तो तुम लोग हाथ नहीं लगा सकते ना। तो तुमने पुलिस कंप्लेंट करते, पुलिस आके उतारती, पुलिस हॉस्पिटल ले जाती, वो हमें बताती, चलो ठीक है, सब चीज़ ठीक है। तुम ना लेकर ना साथ में हो, कुछ नहीं है। बस हमें इंसाफ चाहिए योगी जी। बस मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे, मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनके घर में सील लगनी चाहिए, लड़के को फांसी होनी चाहिए, फांसी चाहिए हमें। लड़की के खुद के ताए का लड़का, जो कि इस पूरे मामले में एक शक के घेराव में आता हुआ नज़र आ रहा है, कि जिसको लड़की ने मरने से पहले या लड़की की मृत्यु से पहले 15 से 20 बार कॉल्स किए गए, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स उस कॉल का नहीं दिया गया। अब आपने ये पूरा मामला सुना। देखिए, ये मामला अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला मामला है कि इतने लंबे रिलेशन में रहने के बाद लड़की ने शादी भी की, लेकिन लड़की को ये अंजाम जो है वो भुगतना पड़ा। अब इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। जी हाँ, और ज़रूर इस खबर को इतना ज़्यादा शेयर करें ताकि इनको जो है इंसाफ मिल सके और ये पूरा मामला जो है यूपी पुलिस तक पहुंच चुके। देखिए, ये मामला जो है गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने का है, इंदिरापुरम इलाके का है, जिसकी पुलिस जो है कोई भी कार्रवाई करती हुई नज़र नहीं आ रही है। इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और जी हाँ, इसको बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। अभी के सिर्फ इतना ही, मिलते अगली खबर में। दीजिए इजाज़त। मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन अनिल के साथ।